जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में साइंस जीके से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो साथियों, अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आज 25 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन के सही से आंसर करने हैं। तो साथियों, आप लोग कंप्लीट सेशन को लास्ट तक देखिएगा। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन नहीं है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन या फिर डी टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन। साथियों, ये पुरुष लिंग हार्मोन है, ना कि मादा लिंग हार्मोन। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। और साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए कोई बुक लेने की सोच रहे हैं तो साथियों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चक्षु पब्लिकेशन का बुक। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को पढ़कर आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। साथियों, इस चक्षु पब्लिकेशन के बुक में आपको रीजनिंग, मैथ्स, सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और हिंदी, ये चारों बुक ऑनलाइन आप लोग परचेज कर सकते हैं एक साथ, या फिर अलग अलग ये बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बुक दिखा देते हैं, जैसे कि ये रीजनिंग का बुक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो देखिए, 2024, 2023, 2021, 2019 का जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसका सभी प्रश्न आपको मिल जाएगा व्याख्या सहित इस बुक में। ठीक है, 750 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका विषय सूची है और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिया रहता है ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे सभी प्रश्नों का जो हल है अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। साथियों, आपको यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक है कैरोलस लिनियस ने लिखा है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। टमाटर का रंग लाल किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? साथियों, सही आंसर है लाइकोपीन के कारण। हमारे त्वचा का रंग जो होता है मेलानिन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? साथियों, सही आंसर है लवण मृदोद्भिद। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही आंसर है कोयला। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जबकि पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो साथियों, आप सभी जानते हैं टोटल 7 मूल मात्रक है, जिसमें से ओम नहीं आता है। ओम साथियों प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो साथियों, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर ये क्लोरीन का महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है C6H6Cl6, ये गैमेक्सिन का फॉर्मूला है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं CaOCl2, इसे ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सही आंसर है नक्षत्र। जेनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो देखिए, जेनर डायोड का प्रयोग जो है वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। समवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है?
आंसर है जाइलम टिश्यू से। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? सही आंसर है संचलन की प्रक्रिया नहीं होती है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, गर्म करने पर सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। और चालकता जो है वो बढ़ता है। अब अर्धचालक का उदाहरण जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? आंसर है ग्लाइसिन। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? आंसर है अमोनिया। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकरण के कारण होती है? सही आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एड्स रोग जो होता है किससे होता है? आंसर है वायरस यानी कि विषाणु से होता है। और एड्स की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ से अगर आपको पूछे कि बताइए जीवाणु की खोज किसने किया था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और विषाणु की खोज इवानोवास्की ने। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? सही आंसर है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, विडाल टेस्ट जो है ये टाइफाइड की जांच के लिए होता है, जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? आंसर है शुक्र वाहिनी। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा नम व छायादार आवासों में। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? कम होता है। सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है? आंसर है पराध्वनि। क्या? पराध्वनि। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? आंसर है टंगस्टन। इसमें टंगस्टन मौजूद नहीं होता है, बाकी आयरन, क्रोमियम, निकेल और कुछ मात्रा में कार्बन भी होता है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर आपका हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा? डीएनए। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज पूछे ल्यूवेनहॉक ने किया था। शरीर की सबसे छोटी इकाई पूछे कोशिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोशिका। सबसे बड़ा कोशिका हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटा कोशिका क्या है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? आंसर है एलईडी में, लाइट एमिटिंग डायोड। आखिरी क्वेश्चन, डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, बताइए कौन सा है? तो जिसमें बीज जो है वो फलों के भीतर होता है वो होता है आपका एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म। हिंदी में बोला जाता है आवर्त बीजी। ठीक है, तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 25 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।